ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए रेल यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पत्रकार शाइन जैकब और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यात्रियों के लिए रेलवे को सुविधाजनक और सुगम बनाने के लिए बीते सालों में सरकार द्वारा कई प्रयास हुए हैं। ये प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे हमारे देश भारत में यातायात का सबसे बड़ा माध्यम है और देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने में रेलवे की बड़ी भूमिका है। सिर्फ यातायात ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों में रेलवे की बड़ी भूमिका है। तो जिस हवाले से आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं उससे जुड़ा पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइन को एक ही हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है, यानी अब यात्रियों के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए या पूछताछ के लिए एक ही नंबर रहेगा जो 139 नंबर है। आपको क्या लगता है कि ये कदम कितना महत्वपूर्ण है और यात्रियों को उनके शिकायत को निपटाने में या पूछताछ में कैसे मदद मिलेगी? पहले हमारे रेलवे में बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर थे, जैसे 138 थे, 1072 थे, 58888 थे। ये जनरल कंप्लेंट्स के लिए थे, एक्सीडेंट्स के लिए थे, कोच के सफाई के लिए थे। ये सब चीजों के लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर थे। तो रेलवे यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ या इंक्वायरी के लिए भारतीय रेलवे ने ये नए रेल मदद नंबर को लेकर आया है। पहले रेलवे में जैसे मैंने बोला बहुत सारे इंक्वायरी नंबर थे। अब से रेलवे हेल्पलाइन नंबर को सिर्फ एक ही नंबर बनाया दिया गया है, वो है 139 और रेल मदद नंबर। सब नंबर्स को अब एकीकृत करके यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाया है। इससे सबसे ज्यादा ये सुविधा है कि एक ही नंबर में कॉल करने से जो भी आपका कंप्लेंट है उसका निवारण हो जाएगा। देखिए, एक डेटा के अनुसार लगभग 3,40,000 से ज्यादा लोग एक दिन ये रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 यूज करता है। तो ये एकीकृत होने के वजह से सुरक्षा को लेकर जो भी शिकायतें हैं, चिकित्सा सहायता के लिए जो नंबर है, यात्री को अगर ट्रेन के बारे में कुछ पूछताछ करना है उसके लिए नंबर है, टिकट बुकिंग के लिए एक ही यही नंबर यूज कर सकता है, ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के लिए यूज कर सकता है, किराए के बारे में पूछताछ करने के लिए, व्हील चेयर बुकिंग के लिए, अलार्म सुविधा के लिए, यात्रियों को सुविधा के लिए ये 139 को एकीकृत करना एक बहुत अच्छा कदम रेलवे ने लिया है। सामान्य शिकायतों के लिए पहले जो 138 नंबर था उसको भी इसके साथ एकीकृत किया है। इससे ये माना जाता है कि रेलवे यात्रा के बीच में आपको जो भी शिकायतें होता है, जो भी सवाल होता है, उस सबका वन स्टॉप चॉइस होगा, जिसके वजह से जो भी आपका कंप्लेंट है, जो भी आपका पूछताछ करने की शिकायत है, वो सब एक जगह पे आपका निवारण हो जाएगा। तो इसलिए 139 एक बहुत अच्छा कदम है। रेलवे के ओवरऑल यात्रियों के सुविधाओं को लेकर अगर देखोगे तो ये बहुत बड़ा कदम है। इसका और एक बहुत एडवांटेज जो मैं बोलना चाहता हूँ ये है कि ये मोबाइल फ्रेंडली है। ऐसा नहीं है कि ये स्मार्टफोन से ही आप कॉल करना चाहिएगा, कोई भी मोबाइल नंबर से आप ये कॉल कर सकता है। उसके बाद आपको हर एक नंबर के लिए एक दबाएगा तो आपको चिकित्सा के सहायता के लिए होगा, 2 दबाएगा तो आपको जनरल पूछताछ के लिए होगा, जैसे व्हील चेयर बुकिंग जो मैंने बताया, किराया के पूछताछ के बारे में मैंने बताया, ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के बारे में मैंने बताया, उसके लिए नंबर 2 होगा और नंबर 4 होगा सामान्य शिकायतों के लिए। तो ऐसे हर एक नंबर को लेकर रेलवे ने इसको बहुत यूजर फ्रेंडली बना दिया है। ये बहुत अच्छी सुविधा है यात्रियों के लिए। सरकार द्वारा रेल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विजन तैयार किया गया है, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हाल ही में बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री ने नेशनल रेल प्लान का जिक्र किया था। 2030 तक रेलवे को पूरी तरह से प्रबंधन के मामले में और जो भी प्रोसेसेस हैं उस तरह से सक्षम बनाना है, कैपेसिटी का विस्तार करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को इस नेशनल रेल प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी दें और खासतौर पर उन बिंदुओं के बारे में समझाएं जिनसे आम यात्री को इस विजन से फायदा होने वाला है। नेशनल रेल प्लान क्यों है? रेलवे के भविष्य को देखकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट चाहिए या बिजनेस को लेकर जो भी डेवलपमेंट चाहिए, रेलवे के इकोनॉमी को लेकर जो भी डेवलपमेंट चाहिए, ये सब करने के लिए एक मास्टर प्लान है ये नेशनल रेल प्लान। तो इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये लक्ष्य है कैपेसिटी, यानी कि 2030 तक रेलवे का कैपेसिटी क्या होना चाहिए, रेलवे किस तरीके से यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। नेशनल रेल प्लान में ये सब चीजों को देखा गया है। जैसे अभी हम देखोगे तो देश के फ्रेट ट्रैफिक में, यानी कि रेलवे के जो फ्रेट लोडिंग है देश के, उसमें सिर्फ लगभग 30% के करीब ही है अभी रेलवे का शेयर। उसको 2030 तक
45% तक बढ़ाने के एक ये विजन देख रहा है। आप जैसे बोल रहे हैं, आप तो प्रकृति को लेकर बहुत सारे चीजें हम बता रहा है, तो एक नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक अचीव करने का भी नेशनल रेल प्लान के विजन पे है। और दूसरा एक बात है कि रेलवे का जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है उसको 30% तक कम करने के लिए एक विजन तैयार किया है। तो ऐसे देखोगे तो रेलवे के भविष्य के लिए जो भी जरूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरत है, वो सब इस रेल प्लान के दौरान रेलवे ने प्लान किया है। भविष्य में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का फ्रीट ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें बढ़ाया गया है और पैसेंजर्स की सुविधाएं बढ़ाया गया है। यानी कि ये रेलवे का जो एवरेज स्पीड है, अभी तो कोविड के पहले वो 22 किलोमीटर पर आवर था एवरेज स्पीड फ्रीट ट्रेन का, वो बढ़ाने का प्लान है 75 किलोमीटर पर आवर तक, और 130 किलोमीटर पर आवर यात्रियों के ट्रेन के लिए जो मैक्सिमम स्पीड थे, वो मैक्सिमम स्पीड भी 160 किलोमीटर तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में और रेलवे डेवलपमेंट को त्वरित करने में जो भी जरूरत है वो सब करने के लिए ये नेशनल रेल प्लान ने टारगेट किया है। इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फिगर भी ये भी बता रहा है, यानी कि अगले 3 साल में लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे में होगा। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसमें हमारे आर्थिक व्यवस्था को जो मदद मिलेगा वो अनपैरेलल है। उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेलवे में होने वाला है। अगर हम दूसरी मूल सुविधाओं की चर्चा करें आपसे, तो उनमें कई ऐसे कदम सरकार द्वारा उठाए गए जिसका हमें परिणाम दिखने लगा है। जैसे मैं चर्चा करना चाहूंगा स्वच्छ रेलवे की। इस अभियान के तहत सरकार ने वायर टॉयलेट की उपलब्धता बढ़ाई सभी कोचेज में, स्टेशनों और रेलवे कोच में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, यानी जो हम एक परंपरागत साफ सफाई की व्यवस्था देखते थे, अब उसकी बजाय मशीन से सफाइयां होती हैं। अगर हम आधुनिकीकरण की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और कोचेज का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नई रेलगाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे यात्रियों के लिए रेल यात्रा और सुविधाजनक बन रही है। तीसरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हम देख रहे हैं ऊर्जा। पहले जैव ईंधन से रेलवे की ऊर्जा की पूर्ति होती थी, अब उसकी खपत को कम करने के लिए रेलवे के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा रहा है, जो लगभग पूरा ही होने को है, जिससे कि हमारी जो जैव ईंधन पर निर्भरता है वो पूरी तरह कम होगी। तो जिन क्षेत्रों में सरकार द्वारा बीते सालों में प्रयास किए गए हैं, ये कितने अहम रहे हैं और इससे रेल यातायात को बेहतर बनाने में कितनी सहायता मिली है? स्वच्छ रेल या स्वच्छ भारत ये अभियान 2014 में तो अक्टूबर 2 को सरकार ने लॉन्च किया था। ये रेलवे के यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, सफाई है, इसमें बहुत ध्यान देने वाला एक अभियान है। जैसे आप देखोगे तो इससे रेलवे का जो मेन लक्ष्य है वो है स्वच्छता ही सेवा है। तो उसके बाद ये अभियान से क्या क्या फायदा हुआ है वो अगर आप देखोगे तो 100% कोचेज आर फिटेड विद बायो टॉयलेट। दूसरा ये है कि एक इंटीग्रेटेड मैकेनाइज्ड क्लीनिंग प्रोसेस अभी लागू किया गया है, यानी कि लगभग 1000 से करीब स्टेशनों में ये मैकेनाइज्ड क्लीनिंग रेलवे ने चालू किया है। और एक अलग चीज आप देखोगे तो 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डिलीवर किया है। उसके वजह से आपको ग्रीन इनिशिएटिव में रेलवे का एक बहुत बड़ा नया कदम लिया है। पिछले 1 साल आप देखोगे तो 105 मेगावाट की सोलर प्लांट रेलवे ने कमीशन किया है। वो रेलवे के रूफटॉप में 960 रेलवे बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर प्लांट्स चालू किया है और 103 मेगावाट के विंड पावर भी कमीशन किया है पिछले साल। तो ऐसा है कि एक त्वरित गति से ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी के करीब हम जा रहा है। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रेल यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पत्रकार शाइन जैकब और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।